भेड़िए को पकड़ने में टीम लगी है। आ गया सियार, आ गया बाघ, आ गया तेंदुआ। अब मैं आपको बताऊं, तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये बच्चा जिसे सियार जिसका सर खा गया आकर। यह सुल्तानपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सुल्तानपुर में सियार आ गया। अगली तस्वीर देखिए, तेंदुआ। लखीमपुर में गन्ने के खेत के बीच में तेंदुआ रात को देखा गया। टॉर्च जलाकर गांव वालों ने देखा कि तेंदुआ बड़ क्या है राजू, टॉर्च नीचे ही रखना थोड़ा। ये बाघ है भैया, देखो टॉर्च ना बड़ क्या है राजू। देखिए, राजू ने तेंदुआ देख लिया। अब आइए आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में कहां कहां तक ये जंगली जानवर हैं, कौन कौन से जिले तक पहुंच गए। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है। बहराइच में भेड़िया निकल आया, लोगों में भेड़िए का खौफ है। 50 किलोमीटर दूर बहराइच से आएंगे सीतापुर है, यहां बाघ निकल आया है। सीतापुर में बाघ का खौफ है। और बहराइच से 80 किलोमीटर दूर लखीमपुर आएंगे तो यहां तेंदुए का खौफ है। और बहराइच से 70 किलोमीटर दूर बाराबंकी आएंगे तो यहां भी भेड़िए और सियार का खौफ है। अब बहराइच से सुल्तानपुर की तरफ आएंगे। सुल्तानपुर में तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि सियार बच्चे का सिर खा गया। अब सवाल यह है, ये सारे जंगली जानवर अचानक क्यों बाहर निकल आए? ये जंगली जानवर बाहर आने के पीछे एक बड़ी वजह है। सियार, तेंदुआ, बाघ या फिर भेड़िया। हो क्या रहा है, बहराइच और उसके आसपास भेड़िए की मांद है। ऐसे 10 मांद, इन्हें को भी कहते हैं। कुछ साल पहले बमुश्किल 1-2 मांद हुआ करती थी ऐसी, और इलाके के आसपास 20 से 30 से ज्यादा भेड़िए नहीं थे। लेकिन अब भेड़ियों की संख्या पहुंच गई 80। इलाके में आबादी बढ़ी तो गांव में घुसपैठ बढ़ गई और खाने की तलाश में भेड़िए गांव के अंदर आने लगे। एक वजह यह थी, खाने को कुछ नहीं मिला तो फिर बच्चों को निशाना बनाने लगे। 2 महीने में 10 की जान ले लिए, 40 को घायल कर दिया है। बहराइच में भेड़िए के हमले की वजह बाढ़ और बारिश भी है। देख रहे हैं, इनके जो मांद है, खो है, इसमें हो रही है बारिश, इसमें भर गया पानी। दरअसल भेड़िए घने जंगलों में नहीं रहते हैं, आपने देखा होगा। जंगल में उन्हें बाघ जैसे शिकारियों का खतरा होता है। घने जंगल में जाएंगे तो बाघ इन्हें खा जाएगा, इसलिए जंगल और इंसानी आबादी के बीच में रहते हैं। आमतौर पर नदी के नजदीक में ठिकाना बनाते हैं, लेकिन इस बार बारिश से घाघरा नदी में भीषण बाढ़ आई तो नदी के किनारे बनी इनकी मांद में भर गया है पानी और भेड़िया इलाका छोड़कर महसी गांव के पास आ गए। यहां गन्ने के खेत हैं और जगह जगह बाढ़ का पानी भरा है। मतलब भेड़ियों को छुपने और पानी दोनों मिल रहा है। यहां पर गांव में भेड़ बकरी जैसे शिकार भी उन्हें मिल रहे हैं, इसलिए भी बहराइच जैसे इलाकों में भेड़िए अटैक बढ़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेंदुआ और बाघ के हमले भी अचानक इसीलिए बढ़ गए और इसके पीछे भी बाढ़ एक अहम वजह है। बाढ़ की वजह से जानवरों का खाना ठिकाना कम हो गया है, तो खाने की तलाश में वो इंसानी आबादी में आने लगे हैं और गांव में गन्ने और धान के खेत में इन्हें जंगल का एहसास होता है और गांव के मवेशी इनका शिकार आसानी से बन जाते हैं। अब उन लोगों को सुनिए जो रोज इसे झेल रहे हैं, डर के साए में रह रहे हैं, उस खौफ और दहशत में कि कहीं से भेड़िया आ जाएगा, कहीं से बाघ आ जाएगा। सुनिए। गांव के लोग काफ़ी भयभीत हैं। भय का जो है वातावरण है पूरे, उसमें बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है इससे। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि लोगों के मन में एक आतंक सा बस गया है भेड़िए का। खेती वगैरह कहाँ हो पा रही है, अत्ते डर के मारे को खेत के चला जाए अपन जान दे। लोग काफ़ी डर के रह रहे हैं कि कब किस वक्त भेड़िया आ जाए और किस वक्त हमला कर दे किसके ऊपर, कुछ अभी पता नहीं है इसके बारे में। बहुत बड़ा डर है, जीना मुश्किल है। रात में लोग सोते नहीं हैं, टार्च लगा के दौड़ते हैं, लेकिन भेड़िया इतना सतर्क है कि अगर 2 सेकंड का मौका मिल जाए बस वो